आपको पता है कि आज हम खैबर पख्तूनख्वा जितनी यूनिवर्सिटियां हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, उनकी रैंकिंग के ऊपर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बड़ा लेंथी प्रोसेस था और बड़ा उसके ऊपर काम किया। और उसका मकसद यही है कि जो हम हायर एजुकेशन के अंदर और फिर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो रिफॉर्म लेके आना चाह रहे हैं, जो चाहते हैं कि यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन हो, यहाँ पे बेहतरीन एकेडेमिया हो, रिसर्च हो यहाँ पे, और फाइनेंशियल पोजीशंस यहाँ की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो ठीक हो, तो उसके लिए ये जो रैंकिंग सिस्टम है ये हमने मुतारिफ़ कराया। और आपको बताता चलूँ कि ये पाकिस्तान में किसी भी सूबे का अपनी नौइयत का पहला और मुनफरद रैंकिंग है। कोई सूबा आज तक जो है अपने सूबे के अंदर रैंकिंग वो नहीं ला सका, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि ये अपनी नौइयत का इस तरीके से भी मुनफरद है कि दुनिया के अंदर टाइम हायर और QS जो रैंकिंग है उसको बड़ा मोतबर समझा जाता है, और पाकिस्तान के अंदर हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो भी एक रैंकिंग करती है, लेकिन ये उससे थोड़ा डिफरेंट है। इसके अंदर हमने सबसे पहले डिसाइड किया कि हमने रैंकिंग करनी है। उस पर तकरीबन 3-4 महीने लगे। स्टार्ट में हमने वाइस चांसलर साहिबान को बुलाया, उनके साथ सेशन किया, उनके साथ हमने इंडिकेटर्स सेट किए, फिर जो उसके साथ सब इंडिकेटर्स थे उसको सेट किया। फिर उसके बाद जो है इनसे डेटा मांगा गया। तकरीबन 3-4 महीनों के अंदर तमाम यूनिवर्सिटियों ने, पब्लिक एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटियों ने डेटा प्रोवाइड किया, और फिर उसके बाद जब वो डेटा आया उसको कंपाइल किया गया, वो जो क्वांटिफिकेशन है उसके अंदर डाला गया। फिर अगेन वाइस चांसलर्स के साथ वो शेयर किया गया मुतल्लिका जो इस भी यूनिवर्सिटी का जो डेटा था कि आप ये चेक करें, अगर इसके साथ कोई सुकम है, इसके अंदर कोई ख़राबी है, कोई कमी पेशी है, वो भी आप चेक करें। उसके अंदर फिर फीडबैक आया, फिर उसको हमने किया और इसको हमने कंपाइल किया। मैं आपको बताता चलूँ कि इसके अंदर आलमी जो रैंकिंग है QS हायर टाइम या हायर एजुकेशन कमीशन का, उसके अंदर कई पे 5 जो है वो लेंस हैं या इंडिकेटर्स हैं, कई पे 10 हैं, और उनके जो सब इंडिकेटर्स हैं कई पे 34 है, कई पे 38 है। खैबर पख्तूनख्वा की यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो है उसके अंदर 12 इंडिकेटर्स हैं और 66 सब इंडिकेटर्स हैं। इसका मतलब ये है कि जो नंबर्स लगने हैं वो ऐसा नहीं है कि 10 में से 9 बस दे दिए, बल्कि एक एक सब इंडिकेटर के अगेंस्ट कहीं पे आधा नंबर, कहीं पे पौना नंबर, कहीं पे 1 नंबर, कहीं पे 1.5 नंबर। तो बड़ा बारीक बीनी के साथ एक एक चीज़ को जो है वो चेक किया गया है, और एक डायग्नोस्टिक भी हुई है हमारी यूनिवर्सिटियों के अंदर, जहाँ पे डिपार्टमेंट को भी पता चल रहा है कि कौन से एरियाज़ में कौन सी यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, कहाँ पे लेक कर रही है। और जो हमारे वाइस चांसलर्स हैं जो कि यूनिवर्सिटियों के लीडर्स हैं वहाँ पे, उनको भी इसके अंदर अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ पे क्या सुकम है, क्या जो है वहाँ पे इश्यूज़ हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो है पहले दिन से अपने हायर एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट किया है। 2013 में जब हम आए तब 19 यूनिवर्सिटियाँ थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इस वक्त 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। 13 साल के अंदर हमने 15 यूनिवर्सिटियाँ जो हैं वो इस्टेब्लिश की, और 2 इंशाअल्लाह ताला मज़ीद इस्टेब्लिश हो जाएंगी। 36 तक ये तादाद चली जाएगी। इसी तरह 362 डिग्री कॉलेजेस में से जो इस वक्त परफॉर्म कर रही है, उसमें से 119 कॉलेजेस सिर्फ 13 साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ऐड किए, और इसके अलावा 30 रेंटेड कॉलेजेस सितंबर से जो है सिस्टम के अंदर आ जाएंगे, जो कि पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और इसके अलावा तकरीबन 15 से 20 ऐसे कॉलेजेस हैं जो कि उनका वो कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, और वो भी सिस्टम के अंदर इंशाअल्लाह ताला सितंबर में आ जाएंगे। तो कुल मिला के जो है तकरीबन 160 से ऊपर की फिगर आती है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा ने सिर्फ इन 13 सालों के अंदर इसके ऊपर इन्वेस्ट किया। बजट के हवाले से जब हम आए, आपको पता है कि हायर एजुकेशन का ऑल कलेक्टिव बजट 25 अरब रुपए था। जब ये हुकूमत आई 2024 में,
पहले साल बढ़ा के 36 अरब रुपए कर दी। ये जो फाइनेंशियल ईयर है इसमें हमने इसको बढ़ा के 50 अरब किया, और ये जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर है इसमें इंशाअल्लाह ताला मजीद इसको हम आगे लेके जाएंगे। जहाँ तक यूनिवर्सिटी की बात है, यूनिवर्सिटियों में जब हम आए, यूनिवर्सिटियों का ग्रांट था 0.9 बिलियन, 1 अरब भी नहीं, क्योंकि वो जो गुजरी थी इंटर्म गवर्नमेंट एक गैर कानूनी, तो उन्होंने बिल्कुल बिटा दिया था उसको। तो पहले साल हम उसको लेके गए 4.5 अरब रुपए पे, फिर जो करंट फाइनेंशियल ईयर है उसमें 10 अरब रुपए पे, और इंशाल्लाह आने वाले साल में इससे भी हम आगे जाएंगे इंशाल्लाह ताला। एक बात तो आपके नॉलेज में लाना ज़रूरी है, मैं कल से परसों से देख रहा हूँ कि पंजाब वाले बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 2 बिलियन से हम 25 बिलियन पे गए हैं। पहले तो ये बताएं कि इसमें आपने रिलीज़ कितनी की है ज़रा वो भी, और दूसरा ये बताएं कि पंजाब जो है वो 12 करोड़ आबादी का शहर है, सूबा है, उसमें से ज़रा कैलकुलेशन करें कि फिर आपकी यूथ कितनी है और फिर आपके स्टूडेंट्स कितने हैं और उनके ऊपर आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की है, नंबर 1। नंबर 2, आपकी जो बजट है इट इज़ 5.7 ट्रिलियन, 5,700 अरब रुपए। जो हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑफ एनएफसी उसका 51% आप ले रहे हैं, उसमें से 25 अरब लगाना जो है वो कितना परसेंट आता है, इट इज़ 0.43%। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का जो है वो 2.2 बिलियन बजट है, वो जो है हम 14.62 ऑफ दी हॉरिजॉन्टल एनएफसी का जो है वो ले रहे हैं, तो उसका कितना आता है हमारा 0.46। तो हम अभी भी क्लेम कर रहे हैं कि पंजाब से अल्हम्दुलिल्लाह हम हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज़ को पर्टिकुलरली ज़्यादा दे रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला मज़ीद होंगे। और मैं ये भी बताता चलूँ, मैं अनाउंस नहीं करना चाहता, लेकिन हमारे स्टूडेंट्स के लिए आने वाले बजट में इंशाअल्लाह ताला बहुत से पैकेजेस हमने रखे हैं उनके स्टडी के लिए, उनके इंटर्नशिप्स के लिए, उनके स्कॉलरशिप्स के लिए, वो इंशाअल्लाह ताला बजट में अनाउंस हो जाएगा। तो ये सारा जो प्रोसेस था ये आपके सामने रखा, आज हम आपके सामने अनाउंस करते हैं कि जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया, और मैं आपके सामने ये भी अनाउंस करूं कि ये जो है हर साल होगा। जनवरी 31 तक तमाम यूनिवर्सिटियाँ अपने जो डेटा है वो प्रोवाइड करेंगी, और फिर जो है मार्च के मिड तक डेटा कंपाइल होगा, और मार्च में ही इंशाअल्लाह ताला ये अनाउंस होगा। इस रैंकिंग के साथ हमने जो हमारी ग्रांट है, परफॉर्मेंस ग्रांट, वो भी लिंक किया हुआ है। जो यूनिवर्सिटियाँ अच्छा परफॉर्म करेंगी उनको हम इंशाअल्लाह ताला ये परफॉर्मेंस ग्रांट भी साथ देंगे, क्योंकि अमूमी तौर पे ये होता है कि जो यूनिवर्सिटियाँ जो है फाइनेंशियली वीक है तो उन्हीं को सिर्फ जो है वो ग्रांट मिलता है, परफॉर्मर्स को नहीं मिलता। तो ये हमने लिंक किया हुआ है, और जो अच्छा परफॉर्म करेगी फ्यूचर में इंशाअल्लाह ताला हमको उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेंगे। ये जो हमारे साथ यहाँ पे होगा हमारे, अच्छा ये जो रिफॉर्म्स है, लेकिन इट इज़ नॉट लिमिटेड टू दीज रिफॉर्म्स, क्योंकि तकरीबन 32-33 तो मुझे फिंगर टिप्स के ऊपर याद हैं कि जो हमने हायर एजुकेशन के अंदर रिफॉर्म्स की, लेकिन ये कुछ हैं खैबर पख्तूनख्वा यूनिवर्सिटी के एक्ट के अंदर जो है हमने अमेंडमेंट्स की, उसमें रिफॉर्म्स लेके आए। लाइक वाइस चांसलर का दौरानिया जो है वो 3 साल था, वो हम 4 साल के ऊपर लेके गए, 2 साल मिड टर्म रिव्यू, और 65% वो KPIs के ऊपर अगर स्कोर लेता है कोई भी वाइस चांसलर तो वो कंटिन्यू करेगा, नहीं तो वहीं पे वो स्टॉप करेगा। इसी तरह डीन्स का जो क्राइटेरिया वो हम चेंज करने जा रहे हैं। वाइस चांसलर चेयरमैन साहब के लिए जो है ऑफ द डिपार्टमेंट या HOD वो हम करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो एसेंशियल क्राइटेरिया था वाइस चांसलर का उसमें हमने चेंजेस किए, तो इंशाअल्लाह ताला इससे काफ़ी बेहतरी आएगी। टास्क फोर्स हमने बनाई थी ज़ियाउल हक साहब के सरबराही में, एक स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट जो है उन्होंने बनाया है, इंशाअल्लाह ताला वो अप्रूव हो जाएगा और वो भी हम इम्प्लीमेंट करेंगे। और ये भी पाकिस्तान में किसी भी हायर एजुकेशन के अंदर अपनी नौइयत का पहला जो है स्ट्रेटेजिक डॉक्यूमेंट होगा। करिकुलम यूनिफॉर्मिटी के लिए, स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जब हमारी हुकूमत आई स्टार्ट में हमने 56 मेन कमेटी बनाई, और उसके अंदर जो है 56 सब कमेटी बनाई, जो कि 62 सब्जेक्ट्स डिसिप्लिन्स के अंदर जो है वो यूनिफॉर्मिटी और स्टैंडर्डाइजेशन लाएगी। वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है, वो हम समरी मूव कर चुके हैं, और उसके अंदर जो है जितना भी हमारा करिकुलम है, एक स्टूडेंट अगर हज़ारा में पढ़ता है,
सेम जो है अगर कोई दूसरा स्टूडेंट वो गोमल में पढ़ेगा तो सारी स्टैंडर्डाइजेशन और यूनिफिकेशन हमारे इसके अंदर आएगी और अपग्रेड होगा मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक। क्वालिटी एश्योरेंस रिफॉर्म जो हमारा क्वालिटी एश्योरेंस सेल है वो जो है सारे रिफॉर्म्स को देख रहा है। पहली दफ़ा हो रहा है कि कॉलेजेस में क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो आ गई है। यूनिवर्सिटीज़ में तो इन्फोर्स करती थी हायर एजुकेशन कमीशन, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने कॉलेजेस में भी इसको इन्फोर्स किया और हायर एजुकेशन कमीशन ने इसको बड़ा सराहा है, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा है कि हम बाकी सूबों में भी जो है हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। कैप यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो आपके सामने जो है अभी प्रेजेंट हो रहा है, ये सिर्फ यूनिवर्सिटियों में नहीं, ये कॉलेजेस में भी होगा और हम आपको तकलीफ देंगे जब कॉलेजेस का आएगा तो कॉलेजेस का भी आपके सामने हम ये रखेंगे और बाकी भी चीज़ें हैं इसके अलावा। तो ये अभी जो हमारी रैंकिंग सिस्टम है खैबर पख्तूनख्वा की 4 हिस्सों में हमने उसको डिवाइड किया है। ओवरऑल रैंकिंग जितनी हमारी 34 यूनिवर्सिटियां हैं पब्लिक की और प्राइवेट कितनी है 11 हमारी जो प्राइवेट यूनिवर्सिटियां हैं उनकी ओवरऑल रैंकिंग। फिर जनरल यूनिवर्सिटीज़ की ओल्ड जो हमारी जनरल यूनिवर्सिटियां हैं 2011 से पहले जो हैं उनकी रैंकिंग, 2011 से बाद जो 15 साल की नई यूनिवर्सिटियां हैं उनकी रैंकिंग और टेक्निकल यूनिवर्सिटियां जो हैं उनकी अलग से रैंकिंग। तो पहले जनरल यूनिवर्सिटी में जो है ये जो हमारे इंडिकेटर्स थे 12 उसमें से वापस आ जाएं, ये हमारे इंडिकेटर्स थे। गवर्नेंस के जो हैं 10 मार्क्स, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के 20 मार्क्स, फाइनेंस एंड फंड जनरेशन के 15 मार्क्स, स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज के 5 मार्क्स, एकेडमिक एक्सेलेंस के 10 मार्क्स, लिंकेजेस विद इंडस्ट्रीज एंड फॉरेन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के 5 मार्क्स, लाइब्रेरी एंड आईटी के 5 मार्क्स, इमर्जिंग स्किल कोर्सेज के 5 मार्क्स, एनुअल रिपोर्ट के 5 मार्क्स और ये जो है क्वालिटी एश्योरेंस इम्प्लीमेंटेशन के 10 मार्क्स, सोशल कोहेजन के 5 मार्क्स, ग्रेजुएट एम्प्लॉयबिलिटी के 5 मार्क्स। अब इसको फर्दर जो है हमने जो 66 में आपको कह रहा हूँ फर्दर इसको हमने बाइफरकेट किया हुआ है, 66 पे गए हैं। तो ये जो है इस तरीके से निकला है। रैंकिंग के ऊपर जाएं, जो हमारे जनरल यूनिवर्सिटियां हैं उनके रैंकिंग के ऊपर जाएं। सर ये 4 कैटेगरी ठीक है, नेक्स्ट। हाँ ये 4 कैटेगरियां मैंने आपको बताई। नेक्स्ट जाए आगे। ये हमारी जो यूनिवर्सिटियां हैं ओवरऑल जो हमारी 34 यूनिवर्सिटियां पब्लिक की हैं, 11 यूनिवर्सिटियां प्राइवेट की हैं, उसमें से जो टॉप की यूनिवर्सिटी आई हैं वो आई एम साइंसेस पिशावर की आई है, माशाल्लाह, उनको मुबारक हो। जो सेकंड नंबर पे आई है उसमें हमारी हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा आई है और जो थर्ड पे जो आई है वो पाक ऑस्ट्रिया फकाशूले यूनिवर्सिटी हरिपुर आई है। बाकी रैंकिंग जो है वो भी है। नेक्स्ट पे जाएं। जो हमारी वापस आए जो हमारी जनरल यूनिवर्सिटियां हैं जो कि 2011 से पहले बनी है और जनरल यूनिवर्सिटियां उसमें से टॉप जो हैं ऑब्वियसली आई एम साइंसेस टॉप पे है, सेकंड नंबर पे हज़ारा यूनिवर्सिटी है और थर्ड नंबर पे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मलाकंड है। और इसके बाद जो हमारी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटियां हैं, टेक्निकल यूनिवर्सिटियां हैं, उसमें से हमारी टॉप पे यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पिशावर है। सेकंड पे जो है हमारी खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी पिशावर है और थर्ड पे हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर पिशावर है। ये हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटियों की रैंकिंग है। आगे जाएं। इमर्जिंग यूनिवर्सिटियाँ जो हैं जो कि 15 साल जिनके हुए हैं 2011 एंड ऑनवर्ड जो बनी हैं उसमें से टॉप पे पाक ऑस्ट्रिया फकाशूले हरिपुर टॉप पे है, शोहदाए APS यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी नौशेरा सेकंड पे है और यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर जो है वो थर्ड पे है। आगे जाए। इसके अलावा जो हमारी प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं यूनिवर्सिटियां हैं उनमें से GIK टोपी सवाबी जो है ग़ुलाम इसाक़ खान इंस्टीट्यूट वो टॉप पे हैं और सिकॉस यूनिवर्सिटी ऑफ IT एंड इमर्जिंग साइंसेस वो सेकंड पे हैं और कुर्तबा यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड IT DI खान जो है वो थर्ड पे हैं। तो ये हमारी कुछ रैंकिंग्स थी जो आपके सामने रखी है। इंशाअल्लाह ताला ये प्रोसेस हमारा आगे जाएगा, हर साल होगा और जो इंशाअल्लाह ताला बेटर परफॉर्म करेंगे उनको हम इसी तरह सराहेंगे, उनको जो है हम परफॉर्मेंस ग्रांट भी देंगे और बाकी को भी कोशिश होगी कि हम इंशाअल्लाह ताला आगे लेके चलें। शुक्रिया जी।